हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ सम्राट टेक्नोलॉजीज। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करेंगे परचेज रिटर्न यानी कि डेबिट नोट से। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि ये होता क्या है और इसकी एंट्रीज को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। सो मान लो आप एक एग्जांपल की तरह से समझते हैं कि आपने किसी कंपनी से 10 प्रोडक्ट्स लिए हैं और उनमें से आपके जो 8 प्रोडक्ट्स है वो तो ओके हैं, वो तो सही निकले, लेकिन जो 2 प्रोडक्ट्स है वो उसमें से डिफेक्टिव निकले या फिर कोई क्वालिटी इशू आ गया उसमें। तो वो रिटर्न आपको करने हैं। वो वाले जो 2 प्रोडक्ट्स हैं वो आपको नहीं चाहिए, वो आपको उसी कंपनी को बैक रिटर्न करने हैं। तो इस एंट्री को बोलते हैं हम परचेज रिटर्न या फिर डेबिट नोट। और इसकी जो शॉर्टकट है वो Alt+F5 है। तो इसको टैली के अंदर किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, किस तरह से हम उसकी एंट्रीज़ को पास करते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है छोटी सी। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी फर्स्ट एग्जांपल है कि परचेज 5 जीन्स एट रेट 1200 एंड 5 शर्ट्स एट रेट 650 फ्रॉम एवॉन कंपनी। एंड सेकेंड एंट्री के अंदर हम वो रिटर्न करेंगे, परचेज रिटर्न करनी है हमें 2 जीन्स एंड 1 शर्ट टू एवॉन कंपनी। तो गाइज, इसके लिए मैं अपने टैली प्राइम को ओपन करती हूँ पहले। तो इसके अंदर हम एक न्यू कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। रिटर्न्स के नाम से मैं एक कंपनी को क्रिएट करती हूँ, रिटर्न्स, और बाकी सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करवा लेंगे। इन सभी को आप कैसे ही रहने दें, इसको आप नो कर दो कोस्ट सेंटर को, और ये जो लास्ट वाला कॉलम है एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी, इसको भी येस रखेंगे और बाकी सारी चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट करवा लो। अब मैं यहाँ पे सीधा वाउचर्स के अंदर आ जाती हूँ। जैसे जिस मुझे रिक्वायरमेंट होगी वैसे मैं आपको क्रिएट करके दिखा दूँगी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको परचेज़ करना है एक 5 जीन्स और 5 शर्ट्स को। तो पहले परचेज़ की एंट्री डालते हैं हम। तो परचेज़ के लिए जो मेरा वाउचर है दैट इज़ F9 की से ओपन होएगा। एंट्री नंबर 1 है, सप्लाई नंबर आप 101 कुछ भी डाल सकते हो। तो पार्टी नेम, तो हमारी पार्टी जो है वो है अवॉन कंपनी, इसको मैं क्रिएट कर लेती हूँ। जो भी पार्टी है हम परचेज़ करते हैं जिस पार्टी से, तो वो अंडर आता है सन्ड्री क्रेडिटर के। तो सन्ड्री क्रेडिटर के बाद इसको मैं बाकी चीज़ों को एज इट इज़ ही एक्सेप्ट करवा लूँगी। और यहाँ पे मुझे एक लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा परचेज़ के नाम से। तो यहाँ पे एक परचेज़, ये अंडर आएगा परचेज़ अकाउंट के ही। बाकी सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करवा लें। अब यहाँ पे मुझे क्या है, आइटम्स क्रिएट करनी है। तो मेरे पास यहाँ पे 2 आइटम्स है, जीन्स और शर्ट की। तो चलो इसको क्रिएट कर लेते हैं पहले, क्रिएट जीन्स की, और ये अंडर जाएगा गारमेंट्स ग्रुप के अंदर, अंडर प्राइमरी। क्वांटिटीज़ को ऐड करना है, इसको आप यस कर दो। और यहाँ पे भी एक हम क्रिएट कर लेते हैं यूनिट्स को, मुझे पीसेस के अंदर चाहिए, और एक्सेप्ट कर लो। अब जीन्स मुझे क्या है, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, 5 की क्वांटिटी में। एक का प्राइस 1200 है, तो 5 क्वांटिटी। बिल भी मुझे 5 का ही बनवाना है। रेट यहाँ पे 1200 डाल दो आप। सिमिलरली मुझे एक और आइटम क्रिएट करनी है इसके लिए, शर्ट की। तो शर्ट क्रिएट कर लेते हैं, अंडर ये गारमेंट्स ग्रुप के जाएगा, पीसीज के अंदर ही चाहिए मुझे ये। और जो इसकी क्वांटिटी है वो भी 5 है, 650 के अकॉर्डिंग, 650 अमाउंट है इसका। और इसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करवा। सो गाइज, अब यहाँ पे पहले देख लेते हैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर जाके। तो यहाँ पे मेरी बैलेंस शीट के अंदर आपको शो कर रहा होगा कि जो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स है वो इतना अमाउंट है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो मेरी ओवरऑल परचेज हुई है वो 9250 की हुई है। अब मुझे क्या है, इनमें से कुछ आइटम्स को रिटर्न करना है। तो जो मेरी आइटम्स रिटर्न है वो 2 जीन्स और 1 शर्ट को रिटर्न करना है सेम कंपनी को। तो यहाँ पे आपको प्रेस करना है Alt+F5। तो यहाँ पे डेबिट नोट ओपन होगा। कोई भी परचेज की हुई चीज़ जब आपको रिटर्न करनी होती है उसकी एंट्री आपको डेबिट नोट के अंदर ही डालनी होती है। तो यहाँ पे कंपनी सेम ही रहेगी हमारी, एवॉन कंपनी। उसका जो देखो, अगर आप परचेज कर रहे हो उस टाइम पे आपकी ये कंपनी क्रेडिटर होती है, लेकिन जब आप रिटर्न कर रहे हो उस टाइम पे भी आपकी कंपनी क्रेडिटर ही रहेगी, उसको आप डेबिट के अंदर मत डालना। तो यहाँ पे इसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करवाओ। लेज़र हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं परचेज रिटर्न के लिए, ताकि आपको ईजिली उधर शो करे। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करते हैं अंडर ये परचेज अकाउंट के ही जाएगा। यहाँ पे अब मुझे क्या है, पहले तो जीन्स रिटर्न करनी है और 2 जीन्स रिटर्न करनी है। 2 प्राइस ही अपने आप ही उठाएगा, क्योंकि जिस प्राइस पे हमने इसको परचेज़ किया है उसी प्राइस पे इसको रिटर्न करेंगे। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे शर्ट का ले लेते हैं, और 1 शर्ट मुझे रिटर्न करनी है, तो वो 650 की आएगी। ओवरऑल जो हमारा अमाउंट है रिटर्न करने का 3050 रुपीज़ है। तो इसको एक्सेप्ट करो, यस।
अब मुझे यहाँ पे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाके चेक करती हूँ, आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो ऑल्ट F1 करके इसको एक्सपैंड कर ले। सो यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, देखो परचेज अकाउंट के अंदर पहले जो हमने परचेज की थी 9250 का किया था। अब यहाँ पे परचेज रिटर्न यानी कि 3050 रुपीज़ का मुझे जो सामान है वो रिटर्न करना है, और जो ओवरऑल मेरी परचेजिंग पेंडिंग बची है दैट इज़ 6200 रुपीज़। सो इस तरह से आप अपनी परचेज़ और परचेज़ रिटर्न की एंट्रीज़ को टैली प्राइम के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो। होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच।